Hello everyone, welcome back to my YouTube channel My Global Academy। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ्स। और मैथ्स में हमारा सेक्शन चल रहा है मेंसुरेशन का। और मेंसुरेशन का जो चैप्टर है 13, जिसमें कि हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को निकालने के लिए सीखेंगे। और इसमें हम कुछ क्लासेस हम करा चुके हैं, जिसमें कि 13.1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है। आज 4 का पार्ट 3 दैट मीन्स लास्ट पार्ट आज के डेट में कराएंगे। और इसका जो कुछ क्वेश्चन हो चुका है, और आज हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद से। ठीक है, आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखा जाए तो हम क्या दिया है, पहले उसको हम देखने का प्रयास करेंगे और उसमें हमको क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास गिवन में क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां से हमको स्फीयर का रेडियस निकालना है। स्फीयर का क्या शेप होता है, एक फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, ये सब जो है। ठीक है, तो इससे हमको रेडियस निकालना है। तो हमको रेडियस के लिए कोई डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला स्फीयर का, हम उसी को अप्लाई करेंगे और वहीं से हम रेडियस को निकालेंगे। ठीक, जैसा कि मैंने बताया है कि सरफेस एरिया सिर्फ बोला जाएगा तो उसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब 4 पाई आर स्क्वायर होता है और हमारे पास सरफेस एरिया गिवन है। तो हम सरफेस एरिया के सामने सरफेस एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे। राइट में 4 पाई आर स्क्वायर है, तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 और ये आर स्क्वायर। अब जब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो एक तरह से इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एक अननोन टर्म हमारे पास रेडियस आर है और उसको हम नॉर्मल जो प्रक्रिया है उसके तहत हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसमें क्या करना होगा, राइट की सारे कॉन्टेंट्स को हम लेफ्ट लेकर आ जाएंगे एंड लेफ्ट का कॉन्टेंट्स को राइट में भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको आर को रख के, आर स्क्वायर को रख के बाकी को भेजेंगे, मतलब टोटल को इंटरचेंज करेंगे तो कोई भी चेंजेज नहीं होगा। जो कि प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई में चेंज होता है। तो वो यहाँ पर जब टोटल रिप्लेसमेंट करेंगे तो नहीं करेंगे चेंज। अब जैसे कि हम रेडियस को रखेंगे, इन दोनों को भेजना है, तो ये अपना जो ऑपरेशनल जो प्रोसेस है उसमें बदल के जाता है। ठीक है, तो 7 कहाँ डिवाइड में है, ऊपर जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा। 22 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल करेंगे, जो कटता है तो 2 2 जा 4, 2 से 77, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77। ठीक है, अब हमारे पास रेडियस स्क्वायर आ गया 49/4। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। जब आर को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49/4, 7/2 एंड 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो ये हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं तो 7 को देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दिया हुआ है कि डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। दैट मीन्स मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। ठीक है, ये क्लियर है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। मान लेते हैं ये मून है और ये हमारा अर्थ है, तो इसके डायमीटर के बीच में जो रिलेशन है वो बता दिया गया है कि इसका डायमीटर इसका 1/4 है, तो इसके दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पर डायमीटर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है तो हम इसको लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट करने के लिए हम किसका लेट करेंगे, अर्थ का डायमीटर को x लेंगे। लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू x मीटर। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 1/4 है, देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/4 मीटर। ठीक है, अब दोनों का चूंकि हमको सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है तो दोनों का रेडियस को निकालेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ इसको हम RE से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो डायमीटर का हाफ होता है तो x/2 मीटर हो जाएगा डायमीटर रेडियस ऑफ द अर्थ। इसी तरह से रेडियस ऑफ मून निकालेंगे। रेडियस ऑफ मून RM होता है, और चूंकि अब इसमें x/4 में 2 से डिवाइड होगा तो नीचे 2 लगेगा और फाइनली ये x/8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इसमें क्या करना है, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला 4π RM स्क्वायर 4π RE स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि मून का सरफेस एरिया को हम ऊपर रखे हैं, अर्थ का सरफेस एरिया को नीचे रखे हैं। जब भी किसी का दो कॉन्टेंट्स टर्म वैल्यूज का रेशियो निकालने बोलता है तो जिसका नाम पहले है उसका वैल्यू को हम ऊपर फाइंड करेंगे डालेंगे और नीचे सेकंड वाले का डालेंगे। तो हमको मून का नाम पहले लिखा हुआ है, अर्थ का बाद में, तो मून का सरफेस एरिया ऊपर, अर्थ का सरफेस एरिया नीचे। इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके x/8 स्क्वायर। ठीक है, x/2 स्क्वायर। ठीक है, RM रेडियस ऑफ मून ऊपर मैंने पुट किया x/8, RE रेडियस ऑफ द अर्थ जो नीचे पुट किया मैंने। अब इसमें से कैंसिल करेंगे तो 4 हमारा डायरेक्ट कैंसिल हो गया और पाई भी डायरेक्ट कैंसिल हो गया। थोड़ा सा उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x² एंड बाई 64।
नीचे वाले का एक्स स्क्वायर बाई 4, नीचे वाला उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाता है तो एक्स स्क्वायर बाई 64 4 बाई एक्स स्क्वायर, जो अपॉन मिडिल अपॉन है उसके जस्ट नीचे वाले को हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया जाता है, ये रूल्स है। एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 से 16 कर दिया, जो बच गया वो हमारा रेशियो हो गया। तो मून और अर्थ का सरफेस एरिया का रेशियो जो है वो 1:16 आ गया, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या पूछता है, ठीक है। तो अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ बॉल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। एक हमारा बॉल है जो हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। ये थोड़ा सा मोटे चदरे से स्टील से बना हुआ है, इस तरह का, ठीक है। और इसकी जो स्टील की जो थिकनेस है, स्टील का बना हुआ है, और इसकी जो स्टील की थिकनेस है वो 0.25 सेंटीमीटर है। और साथ ही एक चीज दिया हुआ है कि इनर रेडियस भी दिया हुआ है, और निकालना है आउटर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास एक चीज दिया हुआ है इनर रेडियस, ठीक है, जिसको हम R1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारा है 5 सेंटीमीटर। अब हमको दिया है इनर रेडियस, निकालना है आउटर से कर्व सरफेस एरिया, तो इसके लिए हमको आउटर रेडियस चाहिए, ठीक है। और आउटर रेडियस के लिए चाहिए तो हमको थिकनेस भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ थिकनेस? 0.25 सेंटीमीटर। अब आउटर रेडियस के लिए हमको इनर रेडियस में ये थिकनेस को हम प्लस कर देंगे, थिकनेस को प्लस कर देंगे, हमारा आउटर रेडियस निकल जाएगा, ठीक। अब जबकि आउटर रेडियस आ गया तो आउटर कर्व सरफेस एरिया भी हम निकाल देंगे। क्या है फॉर्मूला? क्योंकि हेमिस्फेयर है तो 2 पाई आर स्क्वायर लगेगा, 2 पाई R2 स्क्वायर। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए आउटर रेडियस यूज होगा, 2 इंटू 22/7 5.25 R स्क्वायर है, इसलिए 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम हटा के, डेसिमल हटा के, डेसिमल हटाएंगे 100 आएगा, डेसिमल हटाएंगे 100 आएगा, 5 से कट करेंगे 105 आएगा, 5 से कट करेंगे 20 आएगा, 5 से कट करेंगे 20 आएगा, 5 से कट करेंगे 4 आएगा, 5 से कट करेंगे 105 आएगा, 5 से कट करेंगे 20 आएगा, 5 से कट करेंगे 21 आएगा, 5 से कट करेंगे 4 आएगा, और एक ये 7 3 जा 21 आ गया, ठीक है। कट कैंसिल करने का अपना अपना तरीका हो सकता है, 2 2 जा 4, लेकिन फिर भी हम लोग एक तरीके से कट करके बता रहे हैं, ठीक है। अब हम ऊपर का नंबर जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 21 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू होता है 693 एंड डिवाइडेड बाय 4, जो कि
डिवाइड कर देंगे तो 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। अब इस एक्सरसाइज का एकमात्र जो क्वेश्चन बच रहा है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम इसका 9 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमारे पास एक सिलेंडर के अंदर स्फीयर रखा हुआ है और इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है। ये एक स्फीयर है जो एग्जैक्टली किसी सिलेंडर में फिट होता है, उसी साइज का एक सिलेंडर दिया हुआ है और उसमें एक स्फीयर पूरी तरह से फिटेड होकर रखा हुआ है। ठीक है, और हमारे पास दिया क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें 3 क्वेश्चन है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, राइट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, ये भी ठीक। थर्ड में हमारे पास जो दोनों में एरिया आएगा, मतलब स्फीयर का एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, दोनों का रेशियो निकालना है थर्ड वाले में। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है, हालांकि इसको हमको किसी अन्य वैल्यू में नहीं दिया है, वो बोला है कि आर ही है। ठीक है, तो हमको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, तुरंत निकल गया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, और चूंकि इसकी वैल्यू आर में ही है तो आंसर हमारा यही हो गया। ठीक है, अब जब हम सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालते हैं तो चूंकि तो उसमें क्या चाहिए, उसकी रेडियस चाहिए और उसकी हाइट चाहिए। तो सिलेंडर का हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो लेकिन हम इसी से ये इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। ये स्फीयर का सेंटर है मान लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि सिलेंडर में स्फीयर एकदम एग्जैक्टली फिटेड है, तो जो स्फीयर का रेडियस होगा वही सिलेंडर का रेडियस होगा। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर भी हमारा क्या हो गया, आर हो गया। अब इसकी हाइट भी नहीं दिया है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हम कैसे पता करेंगे, हम बता रहे हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, अब यहां से अगर हम एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं, चूंकि एग्जैक्टली फिटेड है तो ये डायमीटर ही सिलेंडर का हाइट होगा, क्योंकि एग्जैक्टली एकदम ऊपर तक फिट है। तो स्फीयर का जो डायमीटर होगा वो हाइट हो जाएगा हमारा सिलेंडर का। तो चूंकि डायमीटर ऑफ स्फीयर और डायमीटर ऑफ स्फीयर रेडियस का डबल होता है, तो इसका मतलब 2r हो गया, क्योंकि r इधर r इधर, तो 2r हो गया। सिलेंडर की हाइट में 2r हो गया। अब जब हमको रेडियस और हाइट निकल गया तो कट सरफेस एरिया निकाल देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, क्या फॉर्मूला होता है सर CSA ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 20, पाई की वैल्यू डालना नहीं है, इसी में पाई में ही आंसर दिया हुआ है, तो हम पाई की वैल्यू पाई, रेडियस r और हाइट हमारे पास 2r दिया हुआ है।
मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो गया, पाई हो गया, आर इंटू आर आर स्क्वायर हो गया, और इसका भी सरफेस एरिया स्फीयर के सरफेस एरिया के बराबर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट तो हो गया। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या पूछ रहा है, ये दोनों क्वेश्चन में जो एरिया आया है, मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और CSA ऑफ सिलेंडर का रेशियो निकालना है दोनों के एरिया का। ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन इन 1 and 2। 1 और 2 में जो सरफेस एरिया निकला हुआ है, रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में जो एरिया निकला है उसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो के लिए फर्स्ट वाले में हमको 4 पाई आर स्क्वायर आया है, और सेकंड वाले में भी 4 पाई आर स्क्वायर आया है, और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो सारा कट गया। 4 4 पाई पाई आर स्क्वायर पूरा कटने के बाद 1 बचता है, तो ये 1/1 का रेशियो आ गया। दोनों के बीच में रेशियो कितना है, 1:1। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ, और इस तरह से 13.1 13.4 आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और मेरे वीडियोज को लाइक एंड सब्सक्राइब करने की कृपा करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।